नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज हम लोग 1 जनवरी की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। साथियों, जो शासक वर्ग होता है वो गुलाम जातियों को इस तरीके से कुचलता है कि गुलाम जातियां अपनी सारी परंपराएं, सारी संस्कृति को भूल जाती हैं। उन्हें स्वयं ये लगने लगता है कि वे धरती पर पैदा ही इसलिए हुई हैं, वे जातियां, कि उन पर शासन किया जाए। यही हाल हम भारतीयों का हुआ है। एक लंबे समय तक हम विदेशी शासकों के अंतर्गत रहे हैं। स्पष्ट रूप से अगर हम कहें तो हम गुलाम रहे हैं और हम स्वयं अपने 30 त्योहारों को हीनतर महसूस करने लगे हैं और शासक वर्ग की परंपराओं को हम अपने से श्रेष्ठ मानने लगे हैं। जबकि जिन लोगों ने भी हम पर शासन किया, उनकी जीवनचर्या, उनकी परंपराएं हमसे बाद से शुरू हुई। हम उनसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के धनी हैं। इसके बाद भी हम अपनी सभ्यता संस्कृति को उनसे कमतर मानने लगे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता साथियों, तो हम लोग 1 जनवरी को इतना उल्लास, इतनी प्रसन्नता न व्यक्त कर रहे होते। और अपना जो हिंदू नववर्ष है, चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन को हम लोग इतना शांत ना रहते। साथियों, 1 जनवरी हम इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो वातावरण की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से 1 जनवरी को क्या होता है? 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कोहरे से पूरा वातावरण घना हुआ हो रहता है। हम घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं, अपने घर के अंदर बैठे हुए ठिठुरते रहते हैं। इसके बाद भी हम सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। यह समय न तो फसल के पकने का होता है, न फसल के बोए जाने का होता है, न फसल के कटने का होता है। तो हम खुश किस बात पर हो रहे हैं? किस बात को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं? इसके उलट अगर हम देखें, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन को पड़ता है और इस बार ये 19 मार्च को पड़ेगा 2026 में। उस समय जो चैत्र शुक्ल का समय होता है, उस समय कहीं कहीं तो फसलें पक रही होती हैं, कहीं कहीं कटने की कगार पर आ गई होती हैं और वातावरण इतना खुशनुमा होता है कि ना अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक सर्दी पड़ती है। प्राकृतिक रूप से बहुत आदर्श मौसम होता है। लेकिन हम लोग उस दिन कोई खुशी व्यक्त नहीं करते, जबकि वो चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन भी होता है। हमारे पूजा पाठ का भी दिन होता है, देवी देवताओं का भी दिन होता है। तो हम उस दिन शांत रहते हैं, तो उस दिन इतना खुशी नहीं मनाते जितना कि 1 जनवरी को मनाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि 1 जनवरी को मनाए जाने की अगर कामकाजी बाध्यता है, क्योंकि हमारे सारे ऑफिसों में, सरकारों में कामकाज तो 1 जनवरी को लेकर के ही होते हैं। तो अगर हमारी कोई बाध्यता है तो हम उसे मनाएं। लेकिन हम अपने हिंदू नववर्ष को क्यों भूल जाते हैं? उस दिन हमारे चेहरे प्रसन्न क्यों नहीं होते, जबकि वो हमारी पहचान का दिन होता है। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा यानी प्रथम दिन, चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन, उस दिन से हमारी चैत्र की नवरात्रियां भी प्रारंभ होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवी देवताओं का और पूजा पाठ के दिन होते हैं। उस दिन हम इतना खुश नहीं होते, एक दूसरे को बधाइयाँ नहीं देते। चैत्र की नवरात्रि हो रही इसलिए पूजा पाठ अपने घरों में कर लेते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को शुभकामनाएं क्यों नहीं देते? हमारे बाज़ारों में, हमारे जो आजकल बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, उसमें ये सारे प्रदर्शन क्यों नहीं होते जो 1 जनवरी को हो रहे हैं? क्योंकि हम हिंदू शांत रहते हैं। हमें अपनी परंपराओं पर, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व नहीं करते। साथियों, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश के कुछ बड़े बड़े विद्वान भी इस पर विचार करते हैं कि हिंदुओं को अपने नववर्ष पर खुश होना चाहिए। विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है और 19 मार्च से 2083 प्रारंभ हो जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम आपने जरूर सुना होगा, उनकी कविताएं भी पढ़ी होंगी, बहुत मूर्धन्य कवि थे। उनकी एक कविता है, वो लंबी कविता है, मैं आपको एक ही उसका खंड पढ़ करके सुनाता हूँ और आप देखिए कि उन्होंने भी इस पर विचार किया है।
वो लिखते हैं कि ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। अब आगे वो क्या लिखते हैं 1 जनवरी के संबंध में, धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। ऐसे वातावरण कैसे हम खुश रह सकते हैं। आगे भी वो लिखते हैं, बीच में छोड़ करके बता रहा हूँ आपको, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, कुछ नया साल में कुछ नया लगे तब तो हम मनाएं। 1 जनवरी को ठिठुर रहे हैं घर में बैठे तो क्या हुआ। निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही, उल्लास मंद है जन जन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। साथियों, ये कविता अगर आप नेट पर डालेंगे तो पूरी कविता आ जाएगी, लंबी कविता इसलिए पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ। तो हमारा मतलब कहने का ये साथियों कि अगर हमारी कुछ बाध्यताएं ऑफिस की कामकाज की हैं तो 1 जनवरी को हम मनाएं, एक दूसरे को बधाई देना चाहते हैं वो भी दें, लेकिन हमारा जो हिंदू नववर्ष जो चैत्र शुक्ल की प्रथम दिन, चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ के प्रथम दिन से प्रारंभ होगा 2083 विक्रम संवत, उस दिन भी हम खुश हों। उस दिन खुश होने के सारे कारण हमारे पास मौजूद रहते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दें। हम अपनी परंपरा पर स्वयं गर्व नहीं करेंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति पर स्वयं गर्व नहीं करेंगे, आज भी गुलामी की मानसिकता को ओढ़े रहेंगे, तो हम अपनी जो श्रेष्ठतम हमारी अभिव्यक्ति है उसको कैसे दुनिया के सामने लाएंगे, कैसे हमारी आत्मा जागृत होगी कि हम हिंदू लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं। अपनी परंपराओं पर हमें गर्व करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए शुभ हो साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।